कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो ये है पाकिस्तान का बजट। अब इस डेफिसिट को, जो खसारे का बजट है, उसको पूरा करने के लिए लामहला हमें एक्सटर्नल फोर्सेस के पास जाना पड़ेगा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। लेकिन आईएमएफ कहता है कि पहले दोस्तों से पैसे लेके आओ, पहले दीगर से। जब तक आईएमएफ नहीं देगा, दीगर लोग नहीं देंगे। चाइना हमें पैसे देगा, हम सऊदी अरब से मांगते हैं, हम यूएई से फंड मांग रहे हैं बजट को सपोर्ट करने के लिए। तो जाहिर है इसी तरह से ये जो डेफिसिट्स हैं वो पूरे होंगे। पाकिस्तान के बजट की आपके मेन पॉइंट्स, सीधा पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। जीडीपी ग्रोथ टारगेट सेट किया गया है 3.5%। आज हमारी जीडीपी ग्रोथ कहां पे खड़ी है? 0.3%। 0.3% पे हमारी इस वक्त ग्रोथ रेट है, और हमने अगले साल का टारगेट सेट किया है 3.5%। नए टैक्सेस नहीं लगाए गए। इस हुकूमत ने आने वाले साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। एक अहम काम और अच्छा काम किया, आईटी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए आईटी सेक्टर को बाकायदा एसएमई का स्टेटस दे दिया गया है। इस स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस का उनको एक स्टेटस दे दिया गया है। एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को एस्टैब्लिश किया गया है ताकि एक्सपोर्ट को बेहतर किया जा सके। 10% रेगुलेटरी जो ड्यूटी थी वो खत्म कर दी गई है पुराने और यूज्ड क्लोथ्स के ऊपर, कपड़ों के ऊपर। रेमिटेंस कार्ड्स इशू किया गया है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, और एफबीआर ने अपना रेवेन्यू टारगेट इस साल का 9,200 अरब रुपए रखा है। हमेशा की तरह ये टारगेट भी मुझे पूरा होता हुआ नजर नहीं आता है एफबीआर का। नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट 2,963 अरब रुपए का है। नॉन फाइलर्स के ऊपर मजीद सख्ती की गई है और उनको 50,000 रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉल के ऊपर बैंक से 0.6% चार्ज किया जाएगा। अमीरों पर टैक्स लगाया जा रहा है। यस, सुपर टैक्स की मद में जो 50 करोड़ से जायद कमाते हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ स्लैब्स के साथ मजीद सुपर टैक्स का इम्पोजिशन किया गया, इजाफा किया गया है। तो जनाब, जो 50 करोड़ से ज्यादा सालाना आमदनी की कंपनियां हैं, इंडिविजुअल्स हैं, और उनके ऊपर सुपर टैक्स लागू कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक इजाफा कर दिया गया है। 100% उनके स्पेशल कन्वेंस अलाउंस में भी इजाफा कर दिया गया है। उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। 17.5% इंक्रीज इन पेंशन, उनकी पेंशन में 17.5% इजाफा कर दिया गया। टैक्स ऑन क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स एट रेस्टोरेंट्स स्लैश्ड बाय 10%। क्रेडिट कार्ड से जो लोग पेमेंट करते थे उन पर टैक्स लगता था रेस्टोरेंट्स के अंदर, उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि वो क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मनी ट्रेल गवर्नमेंट पकड़ सके। और एक प्रपोजल ये भी था कि पेट्रोल जब आप फ्यूल फिलअप कराते हैं, अपनी गाड़ी के अंदर भरवाते हैं, तो पेट्रोल पंप पे भी कार्ड से ही पेमेंट किया जाए। लेकिन इसका बजट के अंदर उन्होंने इसको नहीं रखा। कम से कम तनख्वाह जो प्रपोज की गई है वो मिनिमम वेजेस हैज बीन प्रपोज्ड एज ₹32,000। तो जनाब, ये थी बजट के हकायक। बजट, अब मैं आपको सादा लफ्जों में अपना तज्जिया और सादा लफ्जों में ये बजट सिंपल मैनर में समझा दूं भाई, कि 1 जुलाई 2023 यानी कि जून 30 को ये फिस्कल ईयर एंड होगा। 1 जुलाई से 31 जून 2024 तक पाकिस्तान का कुल खर्चा 14,460 अरब रुपए होगा, जबकि उसकी आमदनी सिर्फ 7,500 के करीब होगी, यानी कि 7,536 बिलियन रुपीस। अब 14,460 में से 7,536 को निकाल दें तो रह जाएगा आपके पास 6,924 अरब रुपए, यानी कि ये 6,924 अरब रुपए के खसारे का बजट है, जो कि हमारी तारीख का एक और रिकॉर्ड है। दूसरे लफ्जों में कह दीजिए आप कि 6,924 अरब रुपए खर्च कहां कहां करने हैं, ये फैसला तो हो गया कि जनाब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इतना जाएगा, डिफेंस में इतना जाएगा,
आपकी सूद की अदायगी में इतना जाएगा, तरक्याती फंड में इतना जाएगा, एक्सपेंशनरी बजट है भाई ये वाला, इतना खर्चा कर दिया गया है, दबा के खर्चे किए जा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर दिया गया। लेकिन ये बंदोबस्त नहीं है कि भाई ये आएगा पैसा कहां से। तो जनाब आने का एक ही तरीका है जो मैंने पहले बताया कि कर्ज लिया जाएगा। तो हमारी असल आमदनी जो है वो असल हकीकतन कुछ भी नहीं है भाई। वो बता दूं 6,924 अरब रुपए का वो आपको IMF से लेना है, दोस्त ममालिक से लेना है, PIB सुकूक बॉन्ड्स इश्यूज करने हैं, इंटरनल बैंकों से बोरोइंग करनी है, नेशनल सेविंग से पैसा निकाल देना है लोगों को। इंटरेस्ट रेट वैसे ही हाई लेवल के ऊपर है। अब इस वक्त आप दूसरों से पैसा जब मांगने जाएंगे तो कितनी हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप पैसा लेंगे। दिस बजट इज एन एक्सपेंशनरी बजट, इज अ रिकॉर्ड लेवल का एक्सपेंडिचर इसके अंदर रखा गया है। आमदनी के कोई बताई नहीं गई है कि कैसे आएगी। प्राइवेटाइजेशन के लिए भी कोई ज़्यादा रकम नहीं रखी गई है और उससे कितनी आमदनी हासिल होगी ये पता नहीं चल रहा। इस वक्त मैं बातें कर रहा हूँ, बिजली चली गई है, पाकिस्तान बहरानों का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपको पता है कि कितना खसारा है, महंगाई कितनी बुलंदी पर है, इंटरेस्ट रेट हाई लेवल पर है, रुपया अपनी कदरें खो चुका है। और ऐसे में बजट जो है आपके सामने पेश कर दिया गया है। इसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि आपकी आमदनी क्या है और आपके अखराजात क्या हैं। अखराजात आपने वसी कर दिए हैं, अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैला दिया है, तो जाहिर है अब आप कहाँ जाएंगे। आप सबके सामने ये पेश करने का मकसद ये था कि आपको हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। मैं अब आपको बजट के बारे में ये एक बात अहम बता दूं कि आप फौरी तौर पर जल्द ही आपके पास मज़ीद महंगाई का तूफ़ान आने वाला है। आपको मज़ीद टाइट किया जाएगा, आपकी रियल एस्टेट सेक्टर को टाइट किया जाएगा, आपकी सर्विस सेक्टर को टाइट किया जाएगा और टैक्सेस लगा करके महंगाई में इजाफा किया जाएगा। वो होगा मिनी बजट की सूरत में। जल्द ही मुझे मिनी बजट नज़र आ रहा है और एक नहीं, दो नहीं, 3-4 टाइप के मिनी बजट्स आएंगे वक्तन फ़वक्तन, ताकि आपसे महसूलात की मद में, आमदनी की मद में ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट हासिल कर सके। आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।